हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे क्विज स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विराम चिन्ह। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो प्रायः हमें बीच बीच में कभी थोड़ी देर तो कभी कुछ ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है। अपनी बात के बीच में इस रुकावट को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इस रुकावट को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। नंबर 1, अल्प विराम मतलब कोमा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। लिखते समय बहुत कम समय की रुकावट प्रकट करने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। जैसे राम, थोड़ा हम ठहरे, अब उसके बाद कोमा लगाने के लिए श्याम और रोहन बाजार गए हैं। अमन कोमा जरा इधर आओ। अर्धविराम, अर्धविराम सेमीकोलन। जब हमें अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय के लिए रुकावट प्रकट करनी होती है तब अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज निकला, अर्धविराम, उजाला हुआ और चिड़िया उड़ने लगी। पूर्ण विराम फुल स्टॉप। साधारण वाक्य पूर्ण विराम फुल स्टॉप। साधारण वाक्य या आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे किसान फसल की सिंचाई कर रहा है, पूर्ण विराम। शांति से बैठिए, पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह इंटेरोगेशन मार्क, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, विस्मय सूचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मय, हर्ष, शोक आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्या बात है, भगवान आपको दीर्घायु करे। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें हम विस्मयादि सूचक या एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। कोष्टक ब्रैकेट्स, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलना जीभ और कंठ से होता है। निर्देशक डैश, जब किसी बात का विवरण आगे दिया गया हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चतुर्वेदी चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद के ज्ञाता को कहते हैं। योजक चिन्ह, इसे इंग्लिश में हैफन कहते हैं। इसका प्रयोग दो शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे दिन और रात, भाई बहन, थोड़ा थोड़ा आदि। मतलब जिनमें सेम युग्म वर्ड्स आते हों उन्हें हम युग्म चिन्ह कहते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं हैफन। उदाहरण उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास, तो ये हमारा लगता है इन्वर्टेड कोमास। अधिकतर हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं तब उसमें इस टाइप के यूज़ करते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा था, फिर क्या लगाया हमने, उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कोमा, आराम हराम है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनमें हम उद्धरण चिन्ह का यूज़ करते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है एब्रीविएशन। तो ये हमारा लगता है इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ईस्वीकॉम ई और उसके आगे ज़ीरो बना दे तो वो होता है हमारा लाघव चिन्ह, तो वो शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे पंडित है तो प बिंदु और जीरो लग गया, डॉक्टर में लग गया। तो जैसे शॉर्ट फॉर्म बनानी होती है तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का लाघव चिन्ह का, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन, उसका यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और फिर
अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी सिर्फ कि जो हमने सीखा उसके बारे में हम बता रहे हैं कि